तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी का कुंडली में योग कैसे बनता है और किन लोगों की नौकरी लगती है। और कई लोग तो मेहनत करते करते थक जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती। तो आज हम बात करते हैं कि हमारा सिंह लगन की कुंडली है और सबसे पहले हमको लग्नेश को देखना चाहिए, फिर हमारे नौकरी का भाव कौन सा है, कर्म भाव को देखना चाहिए, 10वें घर को देखना चाहिए और छठे घर को देखना चाहिए हमको नौकरी के लिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे लग्नेश क्या कहता है, लग्नेश की स्थिति क्या है हमारी कुंडली में, और दूसरे पे देखेंगे छठे घर की और तीसरे पे देखेंगे हम कर्म की। वैसे 10वें घर का बड़ा महत्व होता है सरकारी नौकरी में, क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है कि हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, नौकरी बाहर लगेगी, बंदा इंडिया में रहेगा, इंडिया के बाहर रहेगा, इन सब चीजें हमारे 10वें घर से देखी जाती हैं। तो हमारा ये सिंह लगन की कुंडली है और 10वें घर का मालिक बनता है हमारा वृष राशि बनते हैं, मालिक बनता है शुक्र। सबसे पहले हमको शुक्र को देखना चाहिए कि हमारे चार्ट में शुक्र कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। अगर शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बैंक में, डिजाइनिंग के काम में, सेल्स के काम में नौकरी अच्छी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सर्वप्रथम देखना चाहिए सरकारी नौकरी का कारक कौन होता है, सूर्य। सूर्य को देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में सूर्य कितनी अच्छी स्थिति पे है और कितनी खराब अच्छी स्थिति पे है। अगर सूर्य अपने घर में हो, सूर्य उच्च का हो, सूर्य मित्र राशि में हो, सूर्य 10वें घर में हो, तो ऐसे जातक की सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। दूसरा टॉपिक, दसम भाव में मंगल बैठा हो, दसम भाव में शनि बैठा हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। तीसरा टॉपिक, यहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। हर कार्य क्षेत्र में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो उस योग का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति, अब बृहस्पति यहां पर बैठ गई, छठे घर में बैठकर बृहस्पति यहां देख रहे हैं, या इस घर में चौथे घर में बैठकर बृहस्पति यहां पर देख रहे हैं, या यहां पर बैठकर बृहस्पति कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तब भी सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सिविल सर्विस में अच्छी पोस्ट पे, अच्छे लेवल पे व्यक्ति सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले दसम घर के मालिक को समझना चाहिए, लगन को समझना चाहिए, छठे घर को भी हमको समझना चाहिए और भाग्य को भी हमको देखना चाहिए। केवल एक ही सूत्र को देखकर हमें गणना नहीं करनी चाहिए कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि नीच के ग्रह होते हैं और सरकारी नौकरी अच्छे पद पर व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले भाग्य को भी देखना चाहिए, छठे घर को भी देखना चाहिए, कर्म को भी देखना चाहिए और लगन को भी देखना चाहिए। कई स्थिति में क्या होता है, कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया, भाग्य नीच का है, तो व्यक्ति मेहनत करेगा पर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रह जाएगा। तो सरकारी नौकरी के मुख्य 3 ग्रह होते हैं जो सरकारी नौकरी लगवाते हैं, सूर्य, मंगल और शनि और जुपिटर की दृष्टि जहां पड़ जाती है तो वहां सरकारी नौकरी का अच्छा योग बहुत अच्छा कुंडली में बन जाता है। सूर्य कहीं को कि सरकारी जो कार्य है, सरकार के जो कार्य दिए गए हैं वो सूर्य को दिए गए हैं, तो सरकार संबंधित जो भी कार्य है वो सूर्य करेगा। अगर सूर्य कहीं नीच का बैठ जाए, शत्रु क्षेत्र जाके बैठ जाए, डिग्री कम हो जाए, तो व्यक्ति मेहनत करेगा पर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर से बार बार रह जाएगा। तो सरकारी नौकरी का योग इस तरीके से हमारे चार्ट में बनता है। और कई स्थिति ऐसी देखी गई है कि नीच के ग्रह होने के बावजूद भी, कर्म क्षेत्र खराब होने के बावजूद भी कई एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, पर व्यक्ति सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है। कई चार्ट मेरे पास ऐसे आए हैं। उसमें क्या होता है कि ग्रह एक दूसरे को बल दे देते हैं। जब ग्रह एक दूसरे को बल दे देते हैं, नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है। क्यों? नीच का ग्रह ये नहीं है कि वो नीच का हो गया, वो अपनी ताकत के साथ में स्थिति में अगर किसी अच्छे ग्रह की सपोर्ट उसको मिल जाए तो वो उच्च के बराबर ही फल